अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहार न्यूज़ और आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। नाजरीन, पाकिस्तान में सियासी मैदानों में गर्मा गर्मी अरूज पर है। मियां हमजा शहबाज शरीफ का हलफनामा तमाम तर अदालती अहकामात के बावजूद खटाई में पड़ चुका है। इसके अलावा आपको ज़बरदस्त इंकशाफात से आगाह करेंगे, मगर आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें। तो वापस अपनी आज की इस वीडियो की जानिब आते हैं। इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में अंधेर नगर मची हुई है। हर कोई अदालती अहकामात को मानने से इनकारी नजर आ रहा है। आइन और कानून को मजाक बना दिया गया है। सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं मियां हमजा शहबाज शरीफ का। आप देख लें कि काफ़ी अरसा से 12 करोड़ आबादी का सूबा पंजाब बगैर किसी हुकूमत के चल रहा है। सूबे में नामुंतखब वज़ीर आला मियां हमजा शहबाज शरीफ का हलफ भी एक मुअम्मा बन चुका है। सदर हो या फिर गवर्नर, कोई भी अदालती हुक्म को मानने को तैयार नहीं और अपना ही जवाब पैदा कर रहे हैं। कभी इनको बीमारी लाहक हो जाती है और कभी वो कोई और जवाब बनाकर अदालती अहकामात को खू खाते डाल देते हैं। नाजरीन, आप खुद सोचें कि इलेक्शन को कितनी मुद्दत रह गई है। आप अपनी कारकर्दगी को लेकर मैदान में आए और दोबारा इलेक्शन जीतकर फिर से आवाम की पहले से ज़्यादा खिदमत करें ताकि मुल्क से गरीब का खात्मा मुमकिन हो जाए। ना सर होगा ना दर्द और मुल्क में फराह और इन जैसे दीगर लोग आपकी खिदमत करेंगे। आपने मुल्क को अंधेरों में धकेल दिया और 15 बिजली घर महज इसलिए बंद कर दिए कि इनसे हासिल बिजली महंगी है। हम सस्ती बिजली बनाएंगे जो शायद अगली नस्ल इससे मुस्तफीद हो सकेगी। आपका हर मंसूबा गरीब काशी साबित हुआ, मगर देख लें गरीबों को आपने खत लहराया और कहा कि मैं बहादुर हूँ। देख लें गरीब अपनी भूख भूल कर एक बार फिर आप पर एतमाद करने निकले हैं। लेकिन इस बार आपने अगर कुछ बन गए तो प्लीज़ इनको मुकम्मल ख़त्म करने के मंसूबे बनाना। हमारी दुआ आपके साथ है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ के दौरा सऊदी अरब को भी सोशल मीडिया पर खूब उछाला जा रहा है। कोई फरमा रहा है कि 80 अफराद सरकारी खर्चे पर उम्रे की अदायगी के लिए जा रहे हैं, जबकि सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और इनके रुफ़क़ा ज़ाती खर्च पर सऊदी अरब जाएंगे, जहां वो उम्रे की अदायगी के साथ साबिक़ हुक्मरानों की रंजिशों के खात्मे की कोशिश भी करेंगे। सरकारी ज़राए के मुताबिक मुल्क में लोड शेडिंग के खात्मे के इक़दामात किए जा रहे हैं। 1 मई से मुल्क में लोड शेडिंग का खात्मा किया जा रहा है। ये काम हुकूमती पहले महीने में ही किया जा रहा है। साबिक़ दौरे हुकूमत में 1 रुपया भी सड़कों पर या फिर किसी दूसरे तरक्याती काम पर सर्फ नहीं किया गया। हम आपको अपने इलाके की सड़क, जो कि मियानी पर ही वाक़या है, दिखा रहे हैं, जो इनकी कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत है। नाजरीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान अहमद नियाज़ी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया। फ़र्ज़ करो इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी हो जाते हैं तो मुल्क में एक और आइनी बहरान पैदा हो जाएगा, क्योंकि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती कैसे होगी, ये सब कुछ इलेक्शन से फ़रार और आसान तरीके से इक़्तिदार में आना है। काबिल गौर है, इसी इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के वक्त हुकूमती हमायती और अपोजिशन मुखालिफ थे, जबकि इस वक्त इमरान खान ये फरमा रहे थे कि ये इलेक्शन कमिश्नर फ़ौज की जानिब से है। और अचानक जब फॉरेन फंडिंग केस का आगाज़ हुआ और इसका फैसला भी जल्द होने जा रहा है, तो अब ये नून लीग का एजेंट बन चुका है। साबिक़ा इलेक्शन में ये इमानतदार और अब ना जाने क्या बन चुके हैं। ये सारी बातें सोचने की हैं। 27वीं की रात को 10 बजे हम सब अपने मुल्क की आज़ादी के लिए, सलामती के लिए दुआ करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये बिल्कुल एक नून लीग का प्लांटेड एजेंट है। पूरी हमने तहरीक चलानी है कि हमें इस पे कोई एतमाद नहीं, ये कोई मौका नहीं छोड़ा हमें नुकसान
करने का। हम डिमांड करते हैं कि कभी भी जो अंपायर होता है हमेशा वो गैर जानबदार होता है। जरदारी और ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ इस मुल्क के सबसे बड़े डाकू हैं कि किसी सूरत हम तुम्हारी इम्पोर्टेड हुकूमत को मंजूर नहीं करेंगे। और हमारी हुकूमत को साजिश से तब गिराया गया जब इनको पता था कि हमारी गवर्नमेंट हर मुश्किल वक्त से निकल गई। हमने अपने लोगों के लिए पेट्रोल और फजल रहमान की कीमत कम रखी। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा।